नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा झा और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। समस्तीपुर के उजियारपुर में हाट को बंद कराने गई पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। पुलिस के साथ ग्रामीणों की हाथापाई, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ा। मुंगेर के धरहरा ब्लॉक शादी समारोह में युवकों ने लहराया कट्टा, कई राउंड फायरिंग। औरंगाबाद के बुधई खुर्द गांव में शादी समारोह में डीजे की धुन पर डांसर्स के ठुमके, बारात में ठुमकों पर फिदा हुई भीड़। नालंदा में लॉकडाउन का किया जा रहा उल्लंघन, शादी समारोह में अश्लील गानों पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। दानापुर में बेहोशी की हालत में मगध एक्सप्रेस ट्रेन में शराबी का ड्रामा, यात्रियों में हड़कंप, शराबी की वजह से घंटों रुकी रही ट्रेन। मुजफ्फरपुर में 25 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक चालक और खल्लासी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नशीली दवा का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, दामोदरपुर में 5 लाख की नशीली दवा बरामद। गुमला के बहरा टोली में मकान में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ एक युवक को पकड़ा। बांका में हथियारबंद अपराधियों का तांडव, धर्मकांटा पर बमबाजी कर 11 लाख रुपए की लूट। जमुई में 2 नाबालिग लड़कियों को डायन के आरोप में किया गया प्रताड़ित, लोगों ने दोनों के काट दिए बाल। डायन का आरोप लगाकर 2 नाबालिग बहनों के साथ मारपीट मामले में केस दर्ज, आरोपियों के साथ तांत्रिक की गिरफ्तारी की भी निर्देश। भागलपुर में गोपालपुर थानाध्यक्ष पर एक युवक ने लगाया पिटाई का आरोप, युवक के शरीर पर जख्म के निशान। पूर्णिया के बनमनखी में मामूली विवाद में बड़े भाई ने की अपने छोटे भाई की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजमहल के मनसिंघा गांव में वसीम अख्तर की हत्या, पत्नी और बच्चों के साथ सोया था शख्स। पूर्णिया के मझवा गांव पहुंची डीएम और एसपी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, जल्द पीड़ितों को बसाने के इंतजाम के निर्देश। मझवा कांड को लेकर मंत्री जनक राम ने पूर्णिया के डीएम और एसपी को लिखा पत्र, पीड़ितों को मदद करने की अपील। नालंदा के हिलसा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय के बरखी में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, हत्या। दरभंगा के बेता थाना इलाके में नशे के 2 धंधेबाज गिरफ्तार, नशीली दवा की बड़ी खेप भी जब्त। सहरसा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच, घटनास्थल से चप्पल और कपड़े बरामद। सासाराम के हरपुर पिपरी गांव में मजदूर का शव बरामद, गांव में फैली सनसनी। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर 2 कारों की टक्कर, दोनों गाड़ी के उड़े पर खच्चे। चतरा पुलिस ने 15 लाख फिरौती के लिए अगवा किए गए बच्चों को 24 घंटे में छुड़ाया, एक अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। रांची के लोअर बाजार स्थित ट्रैक्टर स्टैंड में एक युवक की ट्रैक्टर पर ही बैठे बैठे मौत। धनबाद पुलिस ने स्क्रैप से लदे ट्रक को किया जब्त। कटिहार के तिनगछिया मोहल्ले में दुकान के शटर में तोड़कर चोरी। बेगूसराय में पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल भी बरामद। गुमला के सीसर प्रखंड में सड़क निर्माण के नाम पर लूट, विरोध करने पर एफआईआर की धमकी। चास पुलिस ने ठगी कर पैसे वसूलने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरा के बरहरा में पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। बेतिया में मकई चोरी के आरोप में दंपति की पिटाई, पत्नी की हालत गंभीर। नवादा के पुरानी जेल रोड में नशे में धुत युवक गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल भी बरामद। छपरा के मशरक थाना के कर्णकुदरिया गांव में जमीनी विवाद में गोलीबारी। सिवान के गोटिया कोठी में कार की चपेट में आकर साइकिल सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। अररिया के नरपतगंज में शराब की पार्टी कर रहे 2 मनरेगा कर्मियों समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सौसराय में गृह प्रवेश के पहले दिन ही दुल्हन की मौत। छपरा के मशरक में जमीन विवाद में मारपीट।
आरा में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। सासाराम के राजपुर के बलिया गांव में जमीनी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। छपरा के तरैया में मामूली विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की गोली में लगने से मौत। सासाराम के अस्पताल रोड में ठेला पर मिला एक अज्ञात शव। धनबाद के कतरास से युवक का मिला शव, हत्या के बाद दफनाया गया था शव। देवघर पुलिस ने लूट और डकैती के 4 मामलों का किया खुलासा, हथियार, कारतूस और बाइक भी जब्त। गुमला के कुरुमगढ़ में बंधन उराव हत्याकांड का खुलासा, दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में एक महिला की मौत, शराबी पति ने शव का अंतिम संस्कार कराने के बदले जंगल में फेंका। गोड्डा में नकली ऑफिसर पकड़ाया, गाड़ियों को रोककर करता था चेकिंग। गोपालगंज में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। छपरा के जलालपुर में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला की गोली मारकर हत्या। रोहतास के कटियारा में तिलक समारोह में फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, मौत। नवादा में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी की घटना, आईटीआई के पास निर्माणाधीन मकान से कई सामान जब्त। भागलपुर के गोराडीह में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट। छपरा के गरखा में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां। गुमला के चैनपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज के बहादुरपुर में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या। दुमका के पुराने सदर अस्पताल में बने क्षेत्रीय वेयर हाउस का गिर गया छज्जा। गिरिडीह में कोयला चोरों पर दबिश, 3 बाइक और 15 क्विंटल कोयला जब्त। नरकटियागंज के धूम नगर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र बना तबेला, कमरों में पशुओं का चारा। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में ना दरवाजा है, ना खिड़की, ना डॉक्टर, ना ही नर्स। सिवान के जीरादेई में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पैसा जमा करने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। बैंक के बाहर एक दूसरे के से चिपके हुए हैं कस्टमर, लोगों में नहीं है कोरोना का खौफ। शिवहर में 10 टीका एक्सप्रेस रवाना, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगा ऑन द स्पॉट टीका। बेगूसराय में 36 चलंत एंटीजन टेस्ट टीम का गठन, सुदूर इलाकों में टीम करेगी टेस्ट। खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए टीका एक्सप्रेस को किया गया रवाना। अरवल में नो वैक्सीन एक्सप्रेस गाड़ी रवाना। गुमला के पुग्गू पंचायत के कोरोना जांच से बच रहे ग्रामीण शराब और हड़िया का कर रहे सेवन। सिमडेगा के इस्लामपुर जमजम कॉम्प्लेक्स में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन। रामगढ़ के उत्तरी ग्राम पंचायत में टीका को लेकर लोग हैं जागरूक। गिरिडीह में बगैर अनुमति के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही यात्री बस जब्त। कोरोना से मौत पर झारखंड में मुफ्त कफन, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में मुफ्त कफन योजना के फैसले का कांग्रेस ने किया बचाव। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। सिमडेगा के डीसी ने सभी विभागों के साथ की मैराथन बैठक, कर्मचारियों को टीका लगवाने का आदेश। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग अभियान। देवघर के टावर चौक पर पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। रांची सदर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड की तैयारी पूरी, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। धनबाद सदर अस्पताल को एसबीआई बैंक की तरफ से मिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर। भागलपुर में जिला स्कूल टीकाकरण केंद्र पहुंचे विधायक अजीत शर्मा, बिजली व्यवस्था बहाल कर शुरू करवाया वैक्सीनेशन। बघा पीएचसी में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद गुस्से में डॉक्टर। जहानाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में 3 सेट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराया गया उपलब्ध। बाढ़ मोकामा और घोसवरी प्रखंड में लोगों को दिया जा रहा डबल अनाज। बाढ़ अनुमंडल अधिकारी ने कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। जहानाबाद के रसलपुर गांव के पास बंद है उप स्वास्थ्य केंद्र।
गया के चेहरा पहाड़ा टोला में कोरोना की वजह से 2 बच्चे हुए अनाथ। पिता की मौत के बाद कोरोना से मां की भी मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में डीएम ने लिया लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का जायजा। सिवान के जीरादेई के ठेपहा बाजार में प्रशासन ने 2 दुकानों को किया सील। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज पटना रेफर। सीतामढ़ी के परिहार में बेवजह घूमते पकड़े गए लोगों को कराया गया उठक बैठक। शेखपुरा के जेडीयू कार्यकर्ता ने कोरोना मरीजों में बांटा अंडा। शेखपुरा में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता कार्यक्रम। सासाराम के चिनारी बाजार में सड़कों पर सरेआम गाड़ियों का परिचालन। गोपालगंज के मांझागढ़ रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल। रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले की घड़ी में बज रहे 35:13। अनाउंस माइक में बज रहे बॉलीवुड के गाने। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में 3 दुकानों को किया गया सील। पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में नई एम्बुलेंस की व्यवस्था। साहिबगंज में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त भीड़। जमशेदपुर में म्यूजिक बैंड मिराज की अनोखी पहल। कोरोना काल में संगीत टेंशन से दूर करने की कोशिश। रामगढ़ के न्यू मार्केट चौक पर हेल्थ शिविर का आयोजन। शेखपुरा के कुंडा गांव पहुंची मोबाइल वैक्सीन टीम। घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन लेने नहीं आए लोग। बेगूसराय में व्यवसायियों ने पुलिस पर लगाए पैसे की उगाही करने का आरोप। 48 घंटे दुकान बंद रखने का फैसला। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर विजय मोहन दिन रात कर रहे हैं कोविड मरीजों की सेवा। हजारीबाग में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के सदस्य कोरोना मरीजों को पहुंचा रहे खाने का पैकेट। बोकारो के दामोदरपुर पर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हर एक गांव में घूम घूम कर करेगी जांच। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र से गायब मिले जांचकर्मी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मार्केट में चोरी छिपे खुल रहे हैं दुकान। नवादा में लोग बेखौफ होकर कोरोना गाइडलाइन का कर रहे हैं उल्लंघन। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा है। बाड़मेर सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जरूरतमंदों को बांट रहे राशन। मुंगेर में जीविका के माध्यम से जिला प्रशासन करा रहा मास्क का निर्माण। मुंगेर के तारापुर और खड़गपुर को सांसद चिराग पासवान ने दी एम्बुलेंस की सौगात। सासाराम के चिनारी बाजार में सड़कों पर सरेआम हो रहा गाड़ियों का परिचालन। आरा में रोटी बैंक की पहल। शहर के कई इलाकों में जरूरतमंदों को किया भोजन वितरण। कोरोना महामारी में मददगार साबित हो रहा रोटी बैंक। बक्सर में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा खाना। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने लॉकडाउन में गरीबों के बीच किया खाने का वितरण। पटना में सब्जी मंडी में नियम तोड़ते दिखे लोग। कटिहार के बरारी बरेटा हाई स्कूल में सामुदायिक किचन की शुरुआत। कटिहार में बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ कर रहा मास्क का वितरण। नेपाल से 22 मई को दुमका लौटे 26 मजदूरों में से 17 मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव। बोकारो के चास में सर्दी खांसी की चपेट में 1/4 आबादी। रामगढ़ के पथरातू में कांग्रेस पार्टी की ओर से कराया गया सैनिटाइजेशन। देवघर में 310 मरीजों ने दी कोरोना को मात। पूर्वी सिंहभूम के धोबनी में वैक्सीन लेने से कतरा रहे लोग। हजारीबाग में 8 बेटियों ने किया मां का अंतिम संस्कार। नाते रिश्तेदार के मुंह मोड़ने के बाद कंधा देकर पहुंचा शमशान घाट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई के कारण लोग कम ही निकल रहे बाहर। दुमका के दलाही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव। लोहरदगा के कुटुंब में अवैध नर्सिंग होम में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में परिवहन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 51 लाख का वसूला जुर्माना। कोडरमा में कोर्ट स्थित वार्डरूम को रोटरी क्लब की ओर से 50 फुट पैकेट कराया गया उपलब्ध।
समस्तीपुर के दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। भभुआ के महादलित बस्ती में काढ़ा, मास्क और साबुन का वितरण। भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे सामुदायिक किचन का विधायक अजीत शर्मा ने लिया जायजा। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति गरीबों को करा रही निःशुल्क भोजन। खगड़िया शहर में कोरोना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। रोहतास के डेहरी में महादलित बस्ती में स्वयंसेवी संस्था ने पहुंचाई राहत सामग्री। कोरोना की वजह से शादी समारोह फीका, हाजीपुर में बिना बैंड बाजे के निकली बारात। मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके में टीकाकरण तेज, अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी टीका। गुमला के घाघरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान। गुमला के घाघरा डीपीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ मीटिंग। यास तूफान को लेकर ट्रेन सहित हवाई सेवा भी बाधित, पटना एयरपोर्ट से 21 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द। यास तूफान को लेकर भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की अपील, तूफान से सावधान रहे किसान। चक्रवाती तूफान यास को लेकर घाटशिला में एनडीआरएफ की टीम तैनात। सिमडेगा में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी, 26 मई से 28 मई तक ऑटो टैक्सी बंद। यास चक्रवाती तूफान को लेकर पटना के डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर में चक्रवाती तूफान यास को दिखने का लगा है असर। यास का पूर्णिया में भी दिख रहा असर। यास तूफान का बेगूसराय में भी दिखने लगा असर, बारिश से किसान परेशान। दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ बारिश। किशनगंज में भी बारिश, तेज हवा के कारण पुराने घर का उड़ा छप्पर। अररिया में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। जम्मू में भी बदला मौसम का मिजाज और हो रही बारिश। खगड़िया में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। यास चक्रवात का बोकारो में भी असर, रुक रुक कर हो रही बारिश। गिरिडीह में भी तेज बारिश के साथ चल रही हवाएं। मुंगेर में भी तेज हवा के साथ बारिश, बदला मौसम का मिजाज। साहिबगंज में भी दिखा मौसम का बदला मिजाज, यहां पर भी हवा के साथ बारिश। यास तूफान को लेकर कटिहार रेल मंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को किया अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास का पूर्वी सिंहभूम में दिखने लगा है असर। चक्रवाती तूफान यास का समस्तीपुर में भी असर, रुक रुक कर बारिश। बगहा में दिखा सुपर साइक्लोन यास का शुरुआती असर, आम की फसल को भारी नुकसान। पटना में जॉब प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। मृतक बिजली मिस्त्री के घर गए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, शव को दिया कंधा। सासाराम के मुबारकगंज मोहल्ले में जल जमाव। भागलपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव से लोग हुए परेशान। रांची में मानसून से पहले किसान वायु, सब्जियों के नहीं मिल रहे खरीदार। हाजीपुर में धान की खेती की तैयारी शुरू, नहीं मिल रहा है सब्सिडी वाला बिल। सुपौल में फ्रेंड्स ऑफ आनंद से जुड़े लोगों का उपवास, आनंद मोहन की रिहाई की मांग। झारखंड में पलाश के उत्पादकों की बिक्री को लेकर आज मोबाइल ऐप लॉन्च। साहिबगंज में डीसी ने की खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक। धनबाद में मैथन डैम का सप्लाई पाइप फटा, हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। जामताड़ा में ग्रामीणों ने खुद अपने पैसे और श्रमदान से बनाई सड़क। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड में महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी, सास ससुर और देवर पर जुल्म का आरोप। गोपालगंज डीएम ऑफिस के गेट पर बिहार पुलिस के जवान का छलका दर्द, विदेश में बेटे की मौत के बाद अभी तक नहीं मिला मुआवजा। रामगढ़ के मसमोहना जाने वाली सड़क जर्जर। खगड़िया में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर।
छपरा के करीमचक के पास बन रहे खनुआ नाला निर्माण में धांधली। जामताड़ा में पेयजल की परेशानी पर विधायक इरफान अंसारी लगवा रहे चापाकल। दानापुर में अमर शाहिद राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सुरेश देवी का निधन। दुमका में बासुकीनाथ नौनिहाट सड़क जर्जर। अलवर के बंसी में स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने किसान जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। मुंगेर के वासुदेवपुर मोहल्ले में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार के घर गोलीबारी। हजारीबाग के बरही में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। धनबाद के धया खठाल के पास जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, पुलिस पर भी हमला। गुमला के चैनपुर में शंख नदी में शव मिलने का मामला, शव की शिनाख्त के बाद हत्यारा गिरफ्तार। गिरिडीह के पुराने पत्थर खदान में नहाने आए युवक की तालाब में डूबकर मौत। रामगढ़ पुलिस ने अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के राधानगर में बुद्धू डुब्बी नदी में एक ही परिवार के 2 बच्चे डूबे। रांची में चलती ट्रेन से 5.5 लाख के जेवरात की चोरी। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में धर्मदेव शाह हत्याकांड का खुलासा, बिहार के 3 शूटर गिरफ्तार। कोडरमा के नावाडीह में ग्रामीणों ने सीओ पर किया पथराव, भोज का कार्यक्रम रोकने गए थे सीओ। दुमका के कांटीकंड थाना क्षेत्र में गिट्टी लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। गुमला के टेंगरिया पंचायत के अलग अलग गांवों में 2 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। सासाराम के कटरा भवनगांव में भूत प्रेत के आरोप लगाकर महिला की पिटाई। रोहतास के बिक्रमगंज में बाइक हादसे में महिला और बच्ची जख्मी। मुंगेर में हिमाजपुर इलाके में बारात से आ रहे 2 युवक की सड़क हादसे में मौत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।